then tan theta will give you the dy upon dq upon dt at this time t. Means here what is graph? Q and T graph. Then tan theta will give you what I have told you, dy upon dx. Here Q becomes dq upon dt. It means it will give you the current at time t. In this way you can represent the graph. Similarly, suppose in any case someone has represented it as the work. हमने इसको वर्क, इस ग्राफ पे y एक्सिस पे वर्क शो कर दिया और इस पे हमने डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया. इट इज डिस्प्लेसमेंट. और टाइम ले लो, वर्क और डिस्प्लेसमेंट का स्लोप का कोई टाइम ले लो. इट इज टाइम. So if someone wants to find slope of this graph, means tan theta, then it will give you dw upon dt, and it will be the power. ये आपको पावर बताएगा, power at time t. Have you got the point? आपको समझ में आया? In this way you can generalize the graph. कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है. For example, हमने देखा था यहाँ पे कि if displacement is here, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर था, डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम था, तो आपको ये tan थीटा क्या दिया था? वेलोसिटी. मीन्स ds अपॉन dt. एंड ds अपॉन dt क्या होता है? इट इज वेलोसिटी. इट इज वेलोसिटी एट टाइम t. इसी तरह से अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहा हूं, सपोज वी हैव टेकन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम. मैं अलग अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं कि आप अलग अलग चीजों को समझ सकें. तो tan थीटा विल गिव यू dv upon dt, and that dv upon dt you know as acceleration. क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें क्लियर हुई या नहीं? बेटे ये बातें क्लियर हुई? यस सर. अगर कोई कंफ्यूजन है इससे बेटे, ग्राफ आपको हर ग्राफ नहीं पढ़ाया जा सकता है, हर चीज का ग्राफ बन सकता है. सो यू कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द ग्राफ. ये नोट किया होगा. कैन वी प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. Okay, good. Now, I'm just taking one more graph. Suppose this is again graph of y and x, and someone has drawn the graph like this. मैं curve ले लेता हूँ, curved in this way, and here it is y, and here it is x. Then slope at any moment, area of graph, area bounded, gives us the quantity y into x. y into x से जो क्वांटिटी बनेगा, that quantity will be given by area bounded.
मीन्स स्लोप में आपने y अपॉन x देखा था, y अपॉन x गिव्स यू स्लोप, और y into x gives you the area. If I'm taking one example, if here force is represented, someone has represented force, and here it is displacement. Displacement, and someone want to find the force into displacement from T1 to T2. Suppose this is T1 and this is T2. This time is T1 and this time is T2. And area, this area will give you the force into displacement, that is work done. आप जानते हो F into T देगा, F into displacement देगा T, and that is the work done. Work done कहां से कहां? T1 से T2. T1 T2. In this way you can generalize the graph. If suppose, yes बेटा, वर्क डन तो डॉट प्रोडक्ट होता है एफ और डी का. हाँ, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको फोर्स के डायरेक्शन में दिया हुआ होगा. आप समझ रहे हैं? यस ये सर. डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में दिया हुआ होगा. ओके, सपोज आई एम टेकिंग जस्ट अनदर क्वांटिटी. सपोज एक्सेलरेशन, यहां पे किसी ने एक्सेलरेशन शो किया और यहां पे किसी ने टाइम शो किया. एक्सेलरेशन और टाइम, तो यहां पे आपको ये एक्सेलरेशन टाइम अगर आपका ग्राफ दिया हुआ है, तो एरिया will give you acceleration into, or simply you can say a into dt देगा. और a into dt आप जानते हो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी देगा. इसी तरह से अगर सपोज अनदर एग्जांपल, बोलो कोई एग्जांपल ले लें. मान लो पावर और टाइम ले लें, तो इट विल गिव यू वर्क डन एंड एनर्जी. हाँ, यस, p dt, and this will be work done. तो ये देगा आपको वर्क डन. तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसी भी ग्राफ में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता है, उससे आप कैसे कंक्लूजन निकालेंगे, बस इतना याद रखिएगा. दिस इज द की पॉइंट. एरिया बाउंडेड गिव्स अस द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज क्वांटिटीज, द क्वांटिटी व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ x, y and x. Is it clear? Please copy it. These informations are very important. Just you are studying a language, means language of graph. I'm just giving you 20 seconds to note all these things according to your knowledge, according to your understanding. Okay, now we have to move to some questions. First question I am taking, a very simple question from the drawing of graph. I'm just searching the question. I have already seen the question. Yes. Question is, I'm just writing the question. A car accelerates
a car accelerate from rest, car accelerate A equal to 1 meter per second square from rest for 5 seconds. And then returns to the same rate till it comes to rest. Then retards, not returns, retards with same rate and comes to rest. तो करना क्या है हमें? xt, vt and at ग्राफ हमें ड्रॉ करनी है. Object is moving along x-axis, moving along x-axis. First of all, it is easy to represent AT graph because acceleration is constant. So I'm just dealing AT graph. First, AT graph means acceleration time graph. See, how can we deal with the AT graph? We have taken, this is the time axis and this is the acceleration axis. Here it is stated that acceleration is constant. So I'm just marking here in this way. It is 0.5. It is 1. It is 1.5. Scale you can select according to your requirement or according to your desire. And here it is time. It is 1 second. It is 2 seconds. It is 3 seconds. It is 4 seconds. It is 5 seconds. And we have to extend the graph because object has 2. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Now see, how can we draw this graph? Acceleration is constant. It means graph will be like this. Acceleration is A up to 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. It is second. Up to 5 seconds, graph remain a straight line like this. Up to 5 seconds. This is up to 5 seconds. Is it clear, Bete? And for next 5 seconds, what will happen? It retards, means acceleration becomes negative. And if acceleration becomes negative, it means we have to draw it in the negative direction. And suppose this is -1. Okay. Then we have to draw the graph like this from this point. From this point to 10 seconds. It is 10. In this way. तो ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा अगर मैं एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो this way. It is 10 seconds. You can represent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 time.
Please copy this acceleration time graph.